मैडम साहब आपका स्कार्फ। हमें हमें कुछ कुछ याद आ रहा है। क्या? ये यहीं, हाँ हाँ, हम और अनुभव सर यहीं इसी रास्ते पर चल रहे थे। पहले रुमाल से। ये अनुभव सर की ये दूसरी चप्पल है। ओके। इसके बाद मैडम वाह, उस तरफ सीधा सीधा वहां गए थे। चलिए। हाँ। अरे ये क्या, हम घूम घाम के वही आ गए जहाँ मैडम सर हमें बेहोश मिली थी पेड़ पे। मैडम सर आपको कुछ याद आ रहा है कि आप यहाँ कैसे आई, आप यहाँ पहुंची कैसे? हाँ, अब हमें फाइनली कुछ कुछ याद आ रहा है। आज ना हम बहुत खुश हैं। इनफैक्ट हमें तो याद भी नहीं कि लास्ट टाइम हम इतना खुश कब हुए थे, और वो सब आपकी वजह से। धन्यवाद, आभार, थैंक यू। हसीना जी, हम सारा जीवन आपको ऐसे ही खुश देखना और रखना चाहते हैं। लेकिन सर हम रोज भांग तो नहीं पी सकते ना। हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं हसीना जी। क्या आप हमसे विवाह रचाएंगी? क्या आप हमारे प्रेम को स्वीकार करेंगी? फिर से कोई नया मिशन है क्या? मतलब एक बार तो आप हमारा दिल तोड़ चुके हो ना मिशन के लिए। हो सकता है फिर से नया कोई मिशन हो, उसी का जाल बिछाया हो। हसीना जी, नहीं मतलब सर क्या है ना, हम जानते हैं कि आप बहुत बड़े देशभक्त हैं, पर भरोसेमंद जीवन साथी नहीं है। देश प्रेमी हम भी हैं सर, पर उसके लिए हम किसी दुश्मन के साथ भी वैसा नहीं करेंगे जैसा आपने हमारे साथ किया। कितना प्यार किया हमने आपसे, और आपने ऐसे ही तोड़ दिया हमारा दिल। सर आप चले जाइए यहाँ से, वरना हम भूल जाएंगे कि आप हमारे सीनियर हैं और फिर हम कुछ भी कह देंगे। तो फिर कह दीजिए ना हसीना जी, रोकिए मत अपने आप को। आपके दिल में जो भी है कह दीजिए। आपने दिल तोड़ा है हमारा, और दिल के साथ साथ आपने हमारा भरोसा भी तोड़ दिया, हमेशा के लिए। सब झूठ है, सब मोह माया है, सच्चा प्यार होता ही नहीं है दुनिया में। अब हम किसी से निकाह नहीं करेंगे, किसी को अपना जीवन साथी नहीं बनाएंगे, किसी को अपना दिल नहीं देंगे। हम ऐसे ही रहेंगे हमेशा, जिंदगी भर। हमारी माँ भी ऐसी रहेगी हमेशा हमारे साथ जिंदगी भर। ये सब आपकी वजह से। I hate you। मैं मम्मी के पास जाना। मैडम सर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमें बस उतना ही याद आ रहा है, अब कुछ और याद नहीं आ रहा। मैडम सर कहीं ऐसा तो नहीं कि डीएसपी सर को सजा देने के लिए उन्हीं की बंदूक से आपने उन्हीं पर गोली चला दी? संतोष शर्मा, हमने उन पर गोली नहीं चलाई है।
ऐसा भी तो हो सकता है ना कि गोली पहले से ही चल चुकी हो। मैडम सर, यहाँ ये देखिए यहाँ पे क्या है। मैडम सर, खून के निशान, मतलब गोली आप ही ने चलाई है। मतलब डीएसपी सर। अरे क्यों आप सब हमें अपराधी बनाने पर तुले? हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर हुआ क्या होगा? कहीं ये सारा खेल वो नकली कयामत का तो नहीं है? कहीं उसने अनु भैया को मारकर सारा इल्जाम मैडम सर पर तो नहीं लगा दिया? सच का पता जल्द से जल्द लगाना होगा। संतु जी, डीएसपी सर का कुछ आता पता चला? कहा? खून का निशान? ठीक है संतु जी, आप ना हुआ पर ध्यान दीजिए, हम बाद में फोन करते हैं। हैं? क्या 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 हुआ जीते? वहाँ पर ना खून का निशान मिला और शायद वो खून का निशान डीएसपी सर का है। अब क्या होगा? अब क्या पुष्पा जी, अब सारा का सारा शक ना मैडम सर पर चला जाएगा और कमिश्नर सर भी अभी आते ही होंगे। शिव जी कुछ कीजिए शिव जी। मैडम साहब, हे भोलेनाथ, क्या हुआ होगा? करिश्मा सिंह, बाप रे, हमारा मुंह क्या ताड़ रहे हो? फोन उठाओ, कमिश्नर सर का फोन होगा। लेडीज फर्स्ट होता है ना पुष्पा जी, आप उठाइए, हम नहीं उठाएंगे। और इस बार ना हम अनुभव सर का एक्टिंग नहीं करेंगे पुष्पा जी, हम बता दे रहे हैं। और कमिश्नर सर अगर गलती से देख भी लिए ना कि अनुभव सर की आवाज में हम बतिया रहे थे, तो बाप रे बाप, सोचिए मतलब क्या होगा संतु जी का। हाँ उठा रहे फोन। उठाइए, ऑल द बेस्ट। हेलो, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ सदैव आपकी सेवा में तत्पर, कहिए क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी? अनुभव है क्या? जय हिंद सर। अनुभव? हाँ अनुभव तो है हमें। हाँ, 20 साल का पुलिस में और 25 साल का रसोई घर में। हाँ। कितना ओवर एक्टिंग कीजिएगा, कितना? अच्छा, अनुभव सर? नहीं, अनुभव सर तो यहाँ नहीं है। थोड़ी देर तो पहले कहा था कि वो वहीं है। कहाँ है और कितना टाइम लगेगा? जी मतलब वो यहाँ नहीं आ पाएंगे। लेकिन क्यों नहीं आएगा? अब जाने वाला कोई वापस कहाँ से आता है सर? क्या मतलब? मतलब ये कि सर वो हाँ संतु जी का डीएसपी सर जो है ना। ठीक पुष्पा जी डीएसपी सर मिल गए हैं और अभिनव मैडम सर के साथ। क्या डीएसपी सर मिल गए? मिल गए। क्या? अनुभव सर मिल गए। कहाँ मिल गए? वो मिलने वाले मिल नहीं, कपड़ों वाले मिल गए हैं किसी एक केस के सिलसिले में। वो ऐसे आ रहे थे, बस थोड़ी देर में आपके पास आपसे मिलने आ जाएंगे। ठीक है, जय हिंद। जय हिंद सर, जय हिंद। हाँ। शिव जी, डीएसपी सर मिल गए। अब ठीक है, अब जिंदा है। पर आपने हमें मृत क्यों समझ लिया था? मरे आपके दुश्मन अनु भैया। ये सब क्या है? आप कहाँ थे? आपको पता है हम सब यहाँ पे कितना डर गए थे। मन में पता नहीं कैसे उल्टे सीधे ख्याल आ रहे थे हमको। अब अगर आपको कुछ हो जाता तो फिर आप शायद भूल गए, लेकिन आपकी एक बहन है जो आपको बहुत प्यार करती है और आपकी बहुत फिक्र करती है। आपके रहते हुए हमें क्या हो सकता है करिश्मा सिंह?
आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम बिल्कुल ठीक है। हसीना जी को तो ज्ञात था कि हम अंगूठी लेने जा रहे हैं। अंगूठी? अंगूठी किस लिए? अब प्रेम प्रस्ताव आपके समक्ष रखा है तो स्पष्ट है कि अंगूठी आपके लिए ही लेने गए होंगे ना? क्या? एक मिनट, हमें जहां तक याद है हमने तो आपको साफ साफ इनकार कर दिया था। किंतु उसके पश्चात हमारी क्या बात हुई थी, शायद वो आप भूल गई हैं। हसीना जी, हमने कभी सोचा नहीं था कि हम इतनी हिम्मत जुटा पाएंगे कि आपके इतना करीब आकर आपकी आंखों में आंखें डालकर ये बात बताएंगे। पर कहना तो है ही, क्योंकि अगर आज नहीं कहेंगे तो फिर कभी नहीं। हमने आपका दिल तोड़ा, धोखा दिया, मिशन के लिए इस्तेमाल किया, क्षण भर के लिए भी नहीं सोचा कि हम गलत कर रहे हैं। हमें ऐसा लगा कि हम अपना फर्ज निभा रहे हैं, लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमें याद भी नहीं रहेगा कि हम हसीना मलिक नाम की अफसर से कभी मिले भी थे। पर ऐसा हो नहीं पाया। क्योंकि उस दिन सिर्फ आपका दिल नहीं टूटा था हसीना जी, यहां हमारे भीतर बहुत कुछ टूट गया। क्यों दिल आपका टूटा और दर्द हमें हो रहा था? क्योंकि दर्द तो एक ही था हसीना जी, हम तो एक ही थे, प्यार तो एक ही था। बस इस प्यार को समझने में हमने समय लगा दिया। इस बात को समझने में कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। इस बात को स्वीकार करने में बहुत ज्यादा समय लगा दिया कि हम आपके बिना नहीं रह सकते हसीना जी। हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं हसीना जी। अब जो है, जैसे है, आपके सामने है। चाहिए तो हमें माफ करके अपना लीजिए, वरना खाना तो हम भी ठीक ठाक बना ही लेते हैं। एक मिनट, मेरा सर इतना तब नहीं घुमा था जब मैंने भांग पी थी जितना अभी ये सब सुनकर हो रहा है। ये क्या? करिश्मा मैडम, मेरे ये बच्चे हुए बाल भी आप नोच लीजिए। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि डीएसपी सर कह रहे हैं कि मैडम सर ने इनको हाँ कहा, लेकिन मैडम सर कह रही है कि मैंने इनको ना कहा। तो डीएसपी सर, आपने बहुत पहले पास में पढ़ा होगा कि लड़की की ना में हाँ होता है, लेकिन नो मीन्स नो इन अ प्रेजेंट, यू नो। अनु भैया, हमारे सर के ऊपर से तो सब निकल गया। ये क्या चल रहा है? आप बताएंगे क्या सच है प्लीज? सच वो है जो हम कह रहे हैं कि हसीना जी ने हाँ कहा था। एक मिनट। आप कह रहे हैं कि आपके पास वो अंगूठी थी जिससे आपने हमें प्रपोज किया था, लेकिन तो फिर आप दोबारा कौन सी अंगूठी लेने गए थे? क्योंकि वो अंगूठी वो लेकर भाग गई थी और आपको वही अंगूठी चाहिए थी। कौन माई का लाल पैदा हो गया जो पुलिस से अंगूठी चुरा कर ले गया? कौन है? कयामत।
मोहम्मद सर, रुकिए रुकिए हसीना जी। नहीं सर, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। हसीना जी आपकी हालत ठीक नहीं है, हम उसे बाद में पकड़ लेंगे। लेकिन सर वो रिंग लेकर भाग गई है। हसीना जी हम आपको वो रिंग लाकर दे देंगे। तो जाइए लेकर आइए। इस वक्त? प्यार का इजहार भी अभी आपने किया ना, तो रिंग भी अभी चाहिए हमें। चाहिए लेकर आइए। लेकिन हसीना जी हम आपको वो रिंग अभी कैसे लाकर दे सकते हैं? सर जैसे पहले लेकर आए थे। जाइए लेकर आइए वरना हम जाते हैं। हसीना जी हम आपको अकेले छोड़कर नहीं जा सकते, आप सुरक्षित नहीं रहेंगी। सर आप भूल रहे हैं कि हम एक पुलिस थाने के SHO हैं, अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। आप जाइए। ठीक है आप यहीं रुकिए, हम रिंग लेकर आते हैं। हाँ। ये हमारा दूरभाष अपने पास रखिए, अगर हमें आने में विलम्ब होता है तो आप कैब को दूरभाष करके घर चले जाइएगा। हम यहाँ से जाएंगे तो रिंग पहन कर ही जाएंगे, तब तक हम आपका इंतजार करेंगे। फिर हम वहां से अंगूठी खरीदने के लिए ज्वेलरी दुकान पर चले गए, लेकिन उनके पास वैसी ही अंगूठी नहीं थी। हमने उन्हें नई अंगूठी बनवाने के लिए कहा, लेकिन कारीगर सो चुका था। हमने कारीगर को जगाया और संपूर्ण रात में कारीगर ने एक नई अंगूठी तैयार की। हमने अपने दूरभाष पे आपको कॉल भी किया था, लेकिन बंद आ रहा था। हमें लगा कि आप चली गई होंगी, लेकिन आप तो यही हैं, लेकिन आपको कुछ याद नहीं है। नहीं, हमें कुछ भी याद नहीं है कि हम दूरभाष का हमने क्या किया, हम पेड़ पर कैसे चढ़े, क्यों चढ़े, हमें कुछ याद नहीं आ रहा है। ओ हो। अब जाके मुझे समझ में आया है कि मैं क्या नहीं समझ रहा था। तो आपका दिन भर रिंगबाजी चल रहा था, दोनों का। मैडम सर, कैसे पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुत्ते के डर की वजह से आप पेड़ के ऊपर चढ़ गई। इसका मतलब है अनु भैया जो गोली है वो कयामत पे चला है, और ये जो खून का निशान है वो कयामत का है। हसीना जी क्या सच में आपको अभी भी कुछ याद नहीं आ रहा है? हमने सच में आपको हाँ कह दिया था? आपने जो कहा था उसे भूल जाइए हसीना जी। अब बताइए, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। क्या आप हमारे साथ विवाह रचाएंगी? नहीं, हम आपसे निकाह नहीं कर सकते। ये उत्तर हसीना का है या SHO हसीना मलिक का? दोनों एक ही हैं सर। माफ कीजिए लेकिन हमारा जवाब ना है। हम चलते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। मैडम सर, आपने DSP सर के प्रपोजल को ना क्यों कहा? आपको नहीं लगता कि आपको काम पर ध्यान देना चाहिए संतोष शर्मा? कयामत अब भी फरार है, और जब तक वो पकड़ी नहीं जाती तब तक ना हम चैन से बैठेंगे ना आप में से किसी को बैठने देंगे। कौन है ये आखिर जो हमारी नकल कर कर बाहर घूम रही है? सख्त मुश्किल है कि हालात की गुत्थी सुलझे। अहले दानिश ने बड़े सोच के उलझाया है। हसीना मलिक, पिछली बार बाजी तुम्हारे हाथ में थी, लेकिन इस बार बाजी मेरे हाथ में है। बहुत मजा आएगा इस बार खेलने में।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.